गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में स्वागत है। बाबू आज हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई की याद करें। ठीक है ना बाबू। मैं इससे पहले एक बात बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का फुल इंट्रो वीडियो मैंने अपलोड किया है आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में। बाबू आप वहां पे जा कर के पहले उसका इंट्रो देखें। अगर आप उस इंट्रो को नहीं देखें तो फुल इंट्रोडक्शन देखें, स्टार्ट टू एंड देखें। उसके बाद बाबू इस क्वेश्चन को बनाया। वहां पे हमने उन्नयन कोण, अवनमन कोण को बताया है और 3 फॉर्मूला बताया है। क्या चीज़ बाबू? लाट, लक्स और आकक। लाट का मतलब होता है बाबू लंब बराबर आधार गुने टैन थीटा। लक्स का मतलब होता है लंब बराबर कण गुने साइन थीटा और आकक का मतलब होता है आकक आधार बराबर कण गुने कॉस थीटा। तो ये 3 फार्मूला से और उन्नयन कोण और अनुमान कोण समझने से हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं बाबू कहूँगा कि मेरा वो जो हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का फुल इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको पूरा देखें, उसके बाद बनाएं। तो चलिए बाबू हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है ना। आइए क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। देखिए बाबू भवन है, केबल टावर है, तो बताइए भवन और केबल टावर में ऊंचा ज़्यादा कौन होगा? केबल टावर होगा। तो मान लीजिए हमारा बाबू यहाँ पे एक 7 मीटर का भवन है। ठीक है, भवन हो गया और केबल टावर इधर है। ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा होगा केबल टावर। ठीक है ना। तो कह रहा है मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं A B। ठीक है ना, आइए CD। ठीक है बाबू, ये हमारा क्या है? केबल टावर है, केबल टावर। ये हमारा क्या है बाबू? भवन है। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। 7 मीटर हमारा ऊंचा भवन है और कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का ये क्या है? शिखर है। ये भवन का पाद बिंदु है, ये केबल टावर का पाद बिंदु है और ये केबल टावर का शिखर है। तो आइए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए तो बाबू यहाँ से इसके केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे, तो क्या करें बाबू हमें एक ऐसा लाइन यहाँ खींचना पड़ेगा। ये कितना डिग्री बता रहा है? 60 डिग्री है। ठीक है ना। तो ABCD इसको मान लीजिए E, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री हो गया। और कह रहा है और इसके पाद का अनुमान कोण, इस केबल टावर के पाद का अनुमान कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो बाबू बताइए तो इसके शिखर से ही इसके पाद का अनुमान कोण ये यहाँ पे बनेगा अनुमान कोण और ये बता रहा है 45 डिग्री। इस लाइन को आप मिला दीजिए। तो बताइए बाबू, फिर से देखिए क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आपका आसान हो जाएगा। 7 मीटर ऊंचा भवन है, मैंने बना दिया। करा एक केबल टावर है, बना दिया। करा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और फिर यहीं से कह रहा है केबल टावर के पाद बिंदु, देखिए इसके पाद का यानी कौन? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो बाबू आपको पता है ये 45 होगा तो ये भी कोण 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 रेखा है, रेखा काट रही है तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण। ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ये केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बाबू पहले एक बात बताइए, C से लेकर D तक ये जो भवन का ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से 7 मीटर, तो ये भी तो 7 मीटर, देखिए ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है? केबल टावर की ऊंचाई। A से लेकर B तक पूरा केबल टावर है, A से B तक। तो केबल टावर की ऊंचाई निकालने के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा हमको? BE खाली निकाल लेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए तो अब हम देखिए क्या करते हैं बाबू। सबसे पहले जो निकालना है यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। अब कहते हैं क्या? माना,
ठीक है बाबू, माना माना नहीं लिखो यार, आप लिखो लेट केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर एच मान लेते हैं। सब देखिए मीटर में दिया तो इसको भी मीटर मान ले, एच मीटर। ये हो कितना जाएगा बाबू, देखिए तो ए बी हो जाएगा, हो जाएगा ए बी। अब बताइए ए बी जो होगा वो हमारा ए ई प्लस ई बी होगा कि नहीं होगा मीटर में। केबल टावर जो हमारा पूरा का पूरा ए बी है, तो ए बी जो है ए ई प्लस ई बी के बराबर है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हम करके रखेंगे। नाउ अब क्या करते हैं बाबू हम, ठीक है ना, हम इस ट्रेंगल में ए बी सी में काम कर लेते हैं। नाउ इन ट्रेंगल ए बी सी में बताइए, देखिए तो आपका लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो लंब बराबर लाट वाला फॉर्मूला लगा दें। लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो लाट लगा लीजिए। कौन सा फॉर्मूला बाबू, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, ठीक है ना। लाट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। आपको बहुत अच्छा से बताया हूँ। मेरा अगर एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रो देखे हैं और भी क्वेश्चन आप 11 तक देखें तो ये फॉर्मूला बताया हूँ, लाट, इसको लाट के नाम से जानते हैं। लाट मतलब लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। तो इस त्रिभुज में लंब कितना है बाबू, BC है हमारा है, आधार कितना है बाबू, AC है, और गुना tan थीटा, तो थीटा कितना है बाबू, tan 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब देखिए BC हमारा 7 है, आधार हमको पता नहीं है AC, गुना tan 45 का मान हो गया A, इसलिए देखिए तो बाबू AC बराबर 7 मीटर आया कि नहीं आया, 7 मीटर, यानी ये भी हमारा 7 मीटर ही होगा। ऐसे हम चाहते तो बनाते नहीं इसको, पूछिए कैसे। देखिए तो ए बी डी नहीं है बाबू, ABC नहीं है, ADC है, ये D है, ये हमारा क्या है, D है, ठीक है ना। तो ADC में आप बाबू बताइए, देखिए तो इस ट्रायंगल में ADC में ये 90 का है, ये 45 है, तो ये भी तो 45 होगा। तो दो साइड, दो एंगल बराबर हैं एक त्रिभुज में, 45 के दोनों साइड भी बराबर, तो ये 7 है, तो ये 7 आराम से हो जाता, लेकिन हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं बाबू, अब एक बात बताइए, ये AC 7 मीटर है, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर ही आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो हमारा 7 मीटर हो गया। कहीं कुछ करना नहीं है, कहीं कुछ नहीं लिखना है, इतना नहीं, बस ये वाला लाइन लिखिए, उसके बाद खाली मैथ का काम करिए। मैथ है, लैंग्वेज नहीं है, हिंदी नहीं है आपका, ठीक है ना। ये थियोरेटिकल चैप्टर नहीं है, ये कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल चैप्टर है। तो ये 7 है, तो आप सामने 7 दिख रहा है। अब क्या है, आप BDE में आ जाइए। आप कहीं लिखिए एगेन नाउ, पुनः अब इन ट्रायंगल BDE में, इन ट्रायंगल BDE में बाबू देखिए यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, लंब, इसका मान निकालना BE, तो लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो फिर वही फॉर्मूला लंब बराबर आधार गुना tan थीटा, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। चलिए लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। लंब कितना है बाबू, BE है हमारा, आधार कितना है बाबू, तो देखिए 7 दिया हुआ है, और tan थीटा मतलब कितना है बाबू, tan 60 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए BE जो हमारा आएगा 7 गुना tan 60 का मान होता है √3, इसलिए जो हमारा BE होगा बाबू 7√3 मीटर हो जाएगा। सेवन रूट 3 मीटर हो गया, यानी इसका वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 7√3 मीटर आ गया, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा E है, 7√3 मीटर हमारा ये वाला BE आ गया, तो हो गया ना, पूरा तो निकल ही गया। ये पहले से 7 पता था, ये 7√2 आ गया। तब यहाँ से लिख लेते हैं, क्या ये वीडियो में आ रहा है, एकदम बिल्कुल आया है। इसलिए बाबू केबल टावर की ऊंचाई, इसलिए केबल टावर की ऊंचाई, इसलिए केबल टावर की ऊंचाई कितना माने थे बाबू, है हमारा AB, ये क्या है बाबू, तो ये हमारा AE प्लस BE है। AE का मान बताइए बाबू कितना है,
7 है। अब बी का मान अभी कितना निकला है, 7√3 है। देखिए बाबू 7 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 1 + √3, तो कितना आ गया, 7 × 1 + √3 मीटर हमारा केबल टावर की ऊंचाई निकल गया। हम किताब में आंसर मिला लेते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का 7 × √3 + 1, √3 + 1 या 1 + √3 बिल्कुल सही है बाबू, आप नोट करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बाबू जानते हैं ये सब क्वेश्चन लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, भाषा टाइप क्वेश्चन है। लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन में हम एक एक करके पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे फिगर बन गया बढ़िया से तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन बन गया। बहुत सारे टीचर मिलेंगे, ठीक है ना, कहेंगे माना ये, माना वो, माना इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, तो माना ये। बाबू ये मैथ है और मैथ में लैंग्वेज को पढ़ के उसको अगर ड्राइंग के हिसाब से अगर फिगर बनाना है तो फिगर को बढ़िया से बना लो, आपका 70% काम खत्म, 30% न्यूमेरिकल होता है। कुछ माना होना यहाँ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कोई टीचर आए बोलते हैं माना इतना बराबर इतना, तो इतना, माना ये, क्या माना यार, बट कुछ नहीं, पहले फिगर बनाओ और एक लाइन जो निकालना है उसको मान लो, उसके बाद कैलकुलेशन करो, आंसर लाओ, ठीक है। तो चलो आते हैं, देखते हैं। कह रहा समुद्र तल से, बाबू बताइए समुद्र है तो समुद्र का कोई ना कोई किनारा होगा, उसी को तल बोलते हैं। समुद्र का जो किनारा, जो नीचे वाला हिस्सा है साइड में, समुद्र का एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए मेरा बोर्ड है तो बोर्ड का ये वाला क्या कहलाएगा, किनारा कहलाएगा। तो उस तरह समुद्र है तो समुद्र का एक किनारा है और उसके तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं बाबू, देखिए एक समुद्र तल से ये 75 मीटर हाइट हम ले लिए, ये ले लिए ए और ये बी, और ये टोटल कितना है बाबू, 75 मीटर। ये टोटल हमारा 75 मीटर है। लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लाइट लगा ऊपर में, तो इसको लाइट हाउस ही बोल रहा है। कह रहा है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, देखिए यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, ये समुद्र है, ये पूरा इधर में क्या है, ये पूरा समुद्र है, इसमें 2 जहाज है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक जहाज ठीक उसके पीछे है, ठीक है ना, और दोनों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो दोनों जहाज के बीच का दूरी ज्ञात करो। मान लो बाबू हम इधर में एक यहाँ पे मान लेते हैं एक जहाज, और थोड़ा सा बहुत दूर हो जा रहा है, एक यहाँ पे मान लेते हैं जहाज और एक जहाज, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे है, ठीक है। तो बताइए बाबू, आप एक बात आप बताइए कि जब आप इधर से इधर जाइएगा तो कोण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे 30 होगा तो इधर और आगे में जाएगा 45, 60, 70, 80, 90 यहाँ हो रहा है कि नहीं, तो इधर आइएगा तो घटते जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो बढ़ते जाएगा। तो बताइए 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो 30 डिग्री इधर होगा और 45 डिग्री इधर है। तो करा अनुमान कोण, यहाँ से कोई आदमी इस दोनों जहाज को देख रहा है, ए बी, मान लीजिए ये जहाज का नाम सी है और इसका नाम डी है, ठीक है ना, इस जहाज का नाम सी और इसका डी। हम क्या करते हैं बाबू, इसी के तल से मिला हुआ है तो हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, इसके शिखर से कोई आदमी जो है देख रहा है। तो देखने के बाद कह रहा है कि एक का अनुमान कोण 30 डिग्री और एक का जो है 45 डिग्री है। तो अनुमान कोण जब भी बनेगा बाबू ऊपर बनेगा। तो देखिए तो बाबू यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो इसका अनुमान कोण इसके पास 30 डिग्री हो रहा है। तो अनुमान कोण कैसे बनेगा, यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला 30 डिग्री है, तो याद रखिए। आप बताइए तो बाबू ये 30 डिग्री होगा तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। बढ़िया से थियरी आप जान लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का बाबू मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बाबू हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का मेरा फुल इंट्रो वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिए। और मैं एक बात बताऊँ, अगर आप सच में स्टूडेंट हैं, अगर आप IIT JEE फाइट करना चाहते हैं एपियरिंग में, तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो के साथ आप आ रहे हैं, आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर के साथ आ रहे हैं, तो बाबू मैं बता रहा हूँ कि आप एपियरिंग में आप JEE मेंस फाइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या है, मेरा वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है तो पक्का ये एंगल यहाँ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बाबू, तो आप देखिए दो स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर दो रेखाओं को एक रेखा काट कर रही है तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होता है, और फिर इधर से और ये वाला बराबर होता है। तो देखिए तो ये रेखा और ये रेखा दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसा बना है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। 30 डिग्री यहाँ बन रहा है तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। आइए फिर कह रहा है इसी लाइट हाउस से इस जहाज को देखने पर अनुमान कोण कितना है,
45 डिग्री। तो अनुमान कोण ये वाला होगा, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से आँख से जो किरण निकल रहा है क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा से, तो ये 45 डिग्री है। तो अब ये 45 होगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी ज्ञात करें। यही हमारा फिगर था, फाइनल खत्म हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम मान लेते हैं x, और कह रहा है यही दोनों जहाज़ के बीच का दूरी होगा। इसी दोनों जहाज़ के बीच का दूरी को निकालना है। क्लियर है? तो हम सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब बताइए क्या करना हमको, दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो यही ना दूरी ज्ञात करना है CD, तो वही मान लेते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। लेट दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हमारा है, CD है। और इसको क्या माने बाबू, x मीटर माने। मीटर में क्यों ले रहा है? कितने बच्चे सोचने लगते हैं सर आप जो है ना अजीब काम कर रहे हैं, मीटर में क्यों ले रहे हैं? अरे भाई और वैल्यू देखिए ना, अगर मीटर में दिया तो मीटर ले लेंगे। क्लियर है ना? यही फंडा होता है। अब क्या करना बाबू, अब आप एक काम कर लीजिए। अब जो है आप एक बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए और एक देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABC और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABD। दोनों ट्रायंगल में काम करिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाबू, नाउ इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल में आ जाते हैं ABC। चलिए बताइए तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब दिया हुआ है तो लाट फॉर्मूला लगाइए। लाट का मतलब होता है बाबू लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। बहुत इजी है। लंब का मान बताइए, AB है, आधार बोलिए, आधार हमारा AC है, देखिए ना यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है, गुना tan थीटा। बताइए tan कितना है, तो यहाँ पे 30 डिग्री, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं 30 डिग्री। आ जाइए बाबू, AB का मान बोलिए 75 है, 75। AC बोलिए, AC देखिए कैसे लिखेंगे बाबू, AC हो जाएगा AD प्लस CD। होगा कि नहीं होगा बोलो, पूरा ये AC है तो AD प्लस CD है कि नहीं, बिल्कुल है। I × tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब देखो तो ये √3 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो भाग कर देगा। तो ये हो जाएगा बाबू 75√3 = AD प्लस CD। देखिए क्या AD का वैल्यू पता है, नहीं पता है हमारा। अच्छा AD का वैल्यू पता नहीं है, CD हमारा क्या है, एक उसी को निकालना था। तो एक बार और लिख लीजिए यहाँ पे 75√3 = AD प्लस X। CD तो X है ना, ये CD देखो ना X मान के रखे हो ना, तो X हो गया। ठीक है ना, इतना रखो आप, इतना क्लियर है। अब क्या कर लो, अब छोटा ट्रायंगल में आ जाओ, देखो आराम से बन जाएगा। अगेन नाउ यहाँ लिखो, अब अगेन नाउ इन ट्रायंगल ABD, छोटा ट्रायंगल में देख लो ABD में, बताओ क्या लगा दे, वही फॉर्मूला लगाओ। क्या चीज, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। लंब बोलो 75 है, देख लो आधार हमारा AD है इस ट्रायंगल में, गुना tan थीटा का मतलब यहाँ पे tan 45 डिग्री है। देख लो ना, देखो ना यार, ये इस ट्रायंगल में ABD में ये लंब है, तो ये आधार है ना। ठीक है, आधार हमारा, लंब कितना है 75 है। अब आ जाओ, हम लोग को यहाँ से AD निकालना है, तो 75 हो गया, अब बराबर AD हो गया, गुना tan 45 का मान 1, इसीलिए AD = 75 मीटर। बाबू एक बात मैं बोलूँ, इसको नहीं निकालते तभी काम चलता, पूछिए कैसे। फिर वही बात बोल रहा हूँ, ये 45 है, ये बोलो ये 90 डिग्री है, ये 45 है तो पक्का ये 45 ही तो होगा। तो ये और ये एंगल बराबर, तो ये और ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो 75 है तो AD भी 75 हो जाता, लेकिन हम लोग निकाल लिए। क्लियर है ना, तो इतना है। चलिए बाबू कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या ये वीडियो में आया है, एकदम बिल्कुल आया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, x का मान। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ठीक है।
अब क्या करिए बाबू, AD का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो इसका मान निकल जाएगा नहीं, तो कर लीजिए, लिखिए। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है देखिए, 75√3 इक्वल टू AD प्लस x। आ जाइए बाबू, 75√3 बराबर AD का मान बोलिए 75 प्लस x। इधर आ जाइए, देखिए तो बाबू ऐसे लिख लीजिए, 75√3 माइनस 75 इक्वल टू x। इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो 75 को कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर आंसर। यही हम लोग को निकालना था, सो निकल गया। ठीक है ना बाबू। ₹75√3 माइनस 1 मीटर, लाइट के गड़बड़ी है। अच्छा इसको हटा दे, नहीं आ रहा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू, एक काम करते हैं, इस आंसर को अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे साफ नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए x इक्वल टू हमारा आया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया बाबू, दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी CD 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर है। नोट करिए, हम आंसर मिलाते हैं। 9.1 का कितना नंबर है, 13, 50√3, ये कैसे हो गया, गलत बन गया क्या जी? ये क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं दिया है। 9.1 का 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर है, हाँ बिल्कुल 13 है। 75 दिया हुआ है, नहीं 75 मीटर, तो हमारा बिल्कुल आंसर जो है 13 नंबर में, एक मिनट रुकिए बाबू, ठीक है बाबू, आंसर हमारा बिल्कुल सही है, आप इसको नोट करें। ठीक है ना बाबू, आप बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। देखिए कह रहा था क्या कि एक जो हमारा यहाँ पे है समुद्र तल से एक लाइट हाउस AB लगा हुआ था, इसके शिखर से हम समुद्र की ओर देख रहे थे, तो 2 जहाज था, एक C और D, और दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे, मान लीजिए D है तो जस्ट इसके पीछे एक जहाज है, ठीक है ना। तो कह रहा था कि दोनों इस जहाज, यहाँ से जहाज के अनुमान कोण 30 डिग्री, तो अनुमान कोण ये देखिए बाबू, इसका अनुमान कोण कितना हो जाएगा, ये वाला अनुमान कोण 30 डिग्री, तो ये वाला 30 हो जाएगा, ये पूरा 45, तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम बड़ा त्रिभुज में और छोटा त्रिभुज में करके निकालेंगे हमारा जो है लाइट हाउस, मतलब दोनों जहाज के बीच का दूरी x है, जो हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए बाबू। मैं बता दूं बाबू, आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर में पढ़ रहे हैं बाबू। आप कोई भी वीडियो देखिए ना, स्टार्ट टू एंड देखिए और पूरा फुल कंसेप्ट के साथ देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है ना बाबू, अगर वीडियो अच्छा लगता है बाबू तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।